सीधा आपको खंड वाले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। क्या कुछ कह रहे सुनिए। संस्कृति की धारा हजारों हजार साल से ऐसे अनगिनत रहस्यों के प्रति जहां विज्ञान भी नतमस्तक होता है, समय के साथ मालूम पड़ता जाता है कि असली में कुछ और ही लीला है। कभी कभी हमको अपने अहंकार से दुनिया पता नहीं किस किस प्रकार से देखती थी। अभी हमने ये यूक्रेन का, रूस का, इजराइल का, ईरान का युद्ध देखा तो भगवान राम और रावण का जमाना याद आ गया, जब ऐसे अमोघ अस्त्र चला करते थे, जब कोई मारने वाला और जहां मरने वाला, दोनों के बीच में केवल शस्त्र अस्त्र का ही युद्ध होता है। कौन कहां से बैठा और कहां जा रहा है, 200-300 साल पहले कभी सोच नहीं सकते थे कि यह समय आएगा। और हजारों साल से ये परमात्मा की लीला है और उस लीला का ही चमत्कार, जैसे दादा धुनी वाले जी ने जो अपनी मूल सिद्धांत को रखा है कि जब यहाँ आओ तो सारे अहंकार को निकाल के आ जाओ, मन में श्रद्धा हो तो भक्ति रख के आओ, जबरदस्ती की जरूरत नहीं। और परमात्मा की दया से ये जो श्रद्धा आस्था का जो दीप है, इस आस्था की पराकाष्ठा है कि जल से जीवन मिलकर के हमारे बीच दादा गुरु भी विराजमान है। नर्मदा जी की ताकत के बारे में आपने एक बार नहीं, आओ जितनी मर्जी आप प्रयोग कर लो, कोई दूसरा सुने तो दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या? और ये बात सही है, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है। दादाजी का ये प्रकट धुना एक तरह से उस तरफ ही तो ले जाता है। इस सृष्टि चराचर जगत में खास करके नवग्रह की रचना के माध्यम से आज हमारे इस सौर मंडल के अधिष्ठाता देवता सूर्यनारायण तो है ही। सूर्यनारायण से तो सृष्टि का, हमारा वर्तमान का सौर मंडल को जीवन मिलता है और अंततः सब वास्तव में अग्नि में ही समाविष्ट होने वाले, जहां से शुरू हुए वहीं जाने वाले। और हमारी ये सनातन संस्कृति की धारा जिसके माध्यम से जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन अपने जीवन से बाकी लोगों को जीने की प्रेरणा भी मिले, हमारे लिए त्याग समर्पण के साथ जीवन के रहस्यों के साथ साथ कभी कभी ये दुनिया का, मृत्यु लोक का आकर्षण ऐसा हो जाता है कि कष्ट किसको कहते हैं ये समझ में ही नहीं आता है। जो कष्ट है वो कष्ट है कि आनंद है, ये दुनिया के बीच बड़ा अद्भुत हमारा सनातन संस्कृति का रहस्यमय संसार है। लोग सुख में, दुख में, दुनिया में डूबे समझते हैं। हमारे यहाँ की सीढ़ी तो सुख, सुख से संतोष और संतोष से आनंद की सीढ़ी और आनंद से परमानंद की है। जिसकी कामना कोई करता है, जो उसको एहसास होता है उसी को होता है। रोटी दो रोटी खा करके अपना जीवन यापन तो जिस प्रकार से पशु पक्षी बाकी भी कर लेते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों से निकल करके, उससे हट करके भी ये संसार अपनी साधना के मार्ग पर ले जा करके अपनी मन की संकल्प शक्ति के बलबूते से, कैसे तो दादाजी धुनी वाले क्या कितना अच्छा सुंदर सिद्धांत दिया, एक चने की दो दाल, बात की झंझट ही नहीं, हाथों हाथ अपना फार्मूला दिया कि ये जो बाकी आडंबर है इसकी कोई जरूरत नहीं, आडंबर के बजाय यथार्थ की जीवन जिए। हमारे अपने कर्मों के आधार पर हम अपना अपना जीवन लेके आते हैं, लेकिन श्रद्धा आस्था के भरोसे से, परस्पर विश्वास और सद्भाव के भरोसे से हमारे जीवन की यात्रा हम अपने परमात्मा की यात्रा तक लेके जाएं। यही तो महाकाल की यात्रा है, यही तो समय की यात्रा है। जन्म से लेके मृत्यु तक परमात्मा हमको इसी प्रकार से ऐसे अनंत रहस्यों से भी परिचित कराता है। और कई बार एहसास होता है कि ये वास्तव में जो हम देख रहे हैं वो सही है या कुछ और सही है। जैसे जाने अनजाने किसी से कहें कि हम अपने इस संसार के अंदर, जो एक बात बहुत सरल है कि जैसे कहा गया कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड है वो ब्रह्मांड है। इसको समझने समझाने के लिए पतंजलि के योग शास्त्र से लेके दुनिया के हमारे सारे, दुनिया के दूसरे लोग तो जानकार नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से उसका एहसास कराया है। आपने कहा कि कौन सी देवी आई थी गुरु को मिलने के लिए, और गुरु उनकी आत्मा से पढ़ करके गुरु अपने आप एहसास करा रहा है कि कहाँ जा रहे हो, ये बिना बोले जो एहसास होता है। ऐसे कई चमत्कार रहस्यों से भरी हुई दुनिया आज के इस अवसर पर, जब यहाँ एक नए निर्माण का संकल्प हो रहा है, मन के अंदर मंदिर परमात्मा की दया से सच्चे अर्थों में तो मंदिर आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं।